आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। तो आइए पहले हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। यहाँ क्या होता है कि एक सहाय कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहाय कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। तो जो पराग नलिका होती है, क्या होती है? पराग नलिका। तो पराग नलिका क्या करती है? जो सहाय कोशिका होती है उनमें प्रवेश करती है। क्या करती है? सहाय कोशिका के अंदर क्या कर देती है? प्रवेश करती है। तो सहाय कोशिका के अंदर प्रवेश करती है तथा प्रवेश करने के पश्चात क्या करती है? जो सहाय कोशिका का जीव द्रव्य होता है, क्या होता है? जो सहाय कोशिका का जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त कर देती है। तो जो नर युग्मक होते हैं, ये दो नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा सहाय कोशिका के जीव द्रव्य में क्या किए जाते हैं? अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। तो इनमें से क्या करता है? एक नर युग्मक होता है। ये नर युग्मक क्या करता है? जो अंड कोशिका होती है, क्या होती है? अंड कोशिका। तो एक नर युग्मक क्या करता है? इस अंड कोशिका की ओर गति करता है। क्या करता है? गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है। और केंद्रक के साथ क्या होता है? जो अंड कोशिका का केंद्रक होता है उसके साथ क्या हो जाता है? संगलित हो जाता है। क्या हो जाता है? संगलित हो जाता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है। जिससे क्या होता है? यहाँ पे जो युग्मकों का संलयन होता है, क्या होता है? युग्मक संलयन। तो ये युग्मकों का संलयन क्या होता है? पूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक नर युग्मक तथा एक अंड कोशिका, ये क्या होते हैं? अगुणित होता है और ये भी अगुणित होता है। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में संलयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। मतलब ये जो द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट भी कहते हैं। तो दूसरा नर युग्मक क्या होता है? अब यहाँ पे केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई की ओर गति करता है। तो यहाँ पर जो पराग नलिका थी, पराग नलिका के द्वारा क्या किए गए थे? यहाँ पे दो नर युग्मक अवमुक्त किए गए थे। तो एक तो यहाँ पर क्या हुआ? अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ। अब दूसरा क्या करता है? जो केंद्रीय कोशिका होती है, क्या होती है? केंद्रीय कोशिका। तो इन केंद्रीय कोशिका के अंदर या इन केंद्रीय कोशिका में स्थित क्या होते हैं? दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये क्या करता है? ये दूसरा नरयुग्मक इन केंद्रीय न्यूक्लियाई की ओर क्या करता है? गति करता है। क्या करता है? गति करता है तथा इनके साथ क्या हो जाता है? संगलित हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके साथ यहाँ पे ध्रुवीय न्यूक्लियाई के साथ संगलित हो जाता है और संगलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। और क्या करता है? संगलित होकर यहाँ पे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है? त्रिगुणित होता है या थ्रीएन संरचना होती है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक नर युग्मक होता है जो कि क्या होता है? अगुणित होता है। तथा जो दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं वो भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अब ये तीनों क्या कर देते हैं? आपस में संलगित हो जाते हैं और संलगित होकर क्या करते हैं? यहाँ पे त्रिगुणित संरचना बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। जैसा कि इसके अंतर्गत तीन अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं। अब क्या होते हैं? यहाँ पे तीन अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं, एक तो नर युग्मक का और दो किसके? ये ध्रुवीय न्यूक्लियाई के। क्या होते हैं? तीन अगुणित न्यूक्लियाई यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, एक तो नर युग्मक का होता है तथा दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई के होते हैं।
तो इसे क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहे हैं? त्रिगुणित संरचना बन रही है। क्या बन रही है? त्रिगुणित संरचना। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही भ्रूण पुट्टी में दो प्रकार के संलयन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जो भ्रूण पुट्टी होती है, क्या होती है? भ्रूण पुट्टी, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? भ्रूणकोश। तो यहाँ पर भ्रूण पुट्टी या भ्रूणकोश के अंदर क्या हो रहे हैं? दो संलयन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो संलयन। एक तो युग्मकों का संलयन। क्या हो रहे हैं? दो संलयन। यहाँ पे एक तो हो रहा है संलग्न, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? युग्मक संलयन, जो कि किसके बीच हुआ था? नर के तथा जो अंड कोशिका थी, नर युग्मक तथा अंड कोशिका, इनके बीच क्या हुआ? युग्मक संलयन। तथा यहाँ पर त्रिसंलयन। त्रिसंलयन किसके मध्य हुआ? जो दूसरा नर युग्मक था तथा जो दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई थे, इनके मध्य यहाँ पे क्या हुआ? त्रिसंलयन हुआ। तो अतः इस जो परिघटना को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि दो प्रकार के निषेचन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? निषेचन दो प्रकार के हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो दोहरा निषेचन होता है, ये पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना होती है। तो जो पुष्पी पादप होते हैं, क्या होते हैं? पुष्पी पादप। इन पुष्पी पादपों के लिए ये दोहरा निषेचन क्या होता है? एक अनूठी घटना होती है। क्या होती है? पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन एक अनूठी घटना होती है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। तो जब त्रिसंलयन होता है, तो त्रिसंलयन के पश्चात यहाँ पे क्या होता है? केंद्रीय कोशिका होती है। जो क्या होती है? केंद्रीय कोशिका, जिसमें क्या होते हैं? ध्रुवीय न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। तो ये केंद्रीय कोशिकाएं क्या बन जाती है? यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो केंद्रीय कोशिका यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है, जो क्या करती है? जो भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। जो क्या होने लगती है? भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। तो ये केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है, जो क्या करती है? भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। जबकि जो युग्मनज होते हैं, क्या होते हैं? जो युग्मनज होते हैं, जो कि नर युग्मक तथा अंड कोशिका से बने थे, ये किस में होते हैं? ये भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। किसके रूप में? ये युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है। जो ये यहाँ पे अपृष्ठीय सहायक कोशिका है। क्या है? ये अपृष्ठीय सहायक कोशिका। तथा ये क्या है? युग्मनज, जो कि किसके द्वारा बना है? जो अंड कोशिका तथा नर युग्मक के द्वारा। किसके द्वारा? जो नर युग्मक तथा अंड कोशिका के द्वारा यहाँ पे क्या बना? युग्मज बना, जो कि क्या है? द्विगुणित संरचना है। ये यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका दिखाई गई है तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक दिखाया गया है, जो कि त्रिगीन है या त्रिगुणित है। क्या है? त्रिगुणित। ये त्रिगुणित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जो यहाँ पे नर युग्मक था, अगुणित नर युग्मक तथा दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई, जो उनका जो युग्मक था वो भी क्या थे? अगुणित थे। तो इसलिए ये क्या हुए? यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर या 3n संरचना बनाते हैं। और ये यहाँ पे अपृष्ठीय प्रतिव्यासान कोशिका मौजूद होते हैं। अब ये क्या है? यहाँ पे युग्मज दिखाए गए हैं। ये युग्मज क्या होते हैं? भ्रूण के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भ्रूण के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये यहाँ पे गोलाकार भ्रूण दिखाया गया है। इसके बाद ये क्या होता है? जब इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। तो विभाजन के फलस्वरूप ये क्या बन जाता है? हृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद ये क्या बन जाता है? ये परिपक्व भ्रूण बन जाता है, जिसमें क्या क्या उपस्थित होता है? मूलांकुर, निलंबक, बीजपत्र तथा जो प्रांकुर होते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।